जैसे ही सवेरा हुआ, द्रौपदी ने देखा ढेरों में खून की धारा बह रही है। द्रौपदी घबरा गई, दहाड़े मार मार कर रोने लगी, करुणा क्रंदन करने लगी। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने किसी का, इन्हें क्यों मार दिया। अर्जुन ने द्रौपदी को करुणा क्रंदन करते हुए देखा। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को जिसने भी मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और हाथ में गांडीव धनुष लेकर अश्वत्थामा की तलाश में चल दी। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा तो भागना प्रारंभ कर दिया। भागते भागते जब परेशान हो गया तो उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जबकि लौटाने की विद्या उसे नहीं मालूम थी। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन घबरा गए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। प्रभु की कृपा से दोनों अस्त्र आपस में शांत हो गए और आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और बांध करके शिविर में लेकर पहुंचे और द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर तेरा दिल भर डाला। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर तेरा दिल भर डालो। खींच लो खाल सारे तनी, या टुकड़े टुकड़े कर डालो। अर्जुन ने कहा, देवी बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए, जो तुम कहोगी मैं वही दंड से दूंगा। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा की दशा को देखा तो अश्वत्थामा कहने लगा, ली चला खूब उस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है।
आज अश्वत्थामा ने कहा, महाराज यदि आप मुझे दंड देंगे तो ये तो उचित है, क्योंकि मैंने अपराध किया है, और यदि आप क्षमा कर देंगे तो ये आपकी महानता होगी। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा की दशा को देखा, द्रौपदी का हृदय उमड़ पड़ा। बोली, इसे मारना नहीं, क्योंकि मुझे पता है पुत्रों के मरने का दुख क्या होता है। अरे मेरे बेटे तो मारे ही गए, यदि आप इसे मार देंगे तो मुझे मेरे पुत्र तो वापस नहीं मिलेंगे, और आप यदि इसे मार देंगे तो विधवा गुरु माता का ये अकेला सहारा है। गुरुजी तो युद्ध में मारे गए, और यदि आपने इसे मार दिया तो गुरु माँ भी रोते रोते मर जाएंगी, आप इसे मारना नहीं। अर्जुन ने सोचा, इसके मन में तो करुणा आ गई। राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती, इसकी मृत्यु तो निश्चित है। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए क्या करना चाहिए? उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में जैसा लिखा हो वैसा ही करना। भीम ने कहा, अर्जुन तुम मारो तो मारो, वरना मैं अभी इसे मार दूंगा। अब तो अर्जुन संकट में पड़ गए, क्या करे? कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है छोड़ दो, तो करे क्या? तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पतित ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही हैं, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन समझ गए। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर की मणि को आधे बालों से उतार लिया, और बालकों की हत्या करके श्रीहीन तो वो पहले ही हो चुका था। अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया, और धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। याद रखना, पतित ब्राह्मण का अपमान ही वध के बराबर होता है। ब्राह्मण का अपमान करके निकाल दिया, तो जब अपमानित करके निकाला, ये अश्वत्थामा अपने शिविर में पहुंचा और शांति से बैठा नहीं, सोचने लगा कि मैं इनके वंश को खत्म करके ही मानूंगा। इनके वंश में बचा ही कौन है? सोचने लगा, 5 पुत्र मैंने मार दिए, अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया। इसे याद आया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, यदि उस गर्भवत शिशु को मार दूं तो फिर इनका वंश ही खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आज इसने उत्तरा के गर्भवत शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, घबरा गई, दौड़कर भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा दौड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में लौट गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गोविंद आप महायोगी हो, आप मेरी रक्षा करो, आपकी शक्ति अनंत है, आपके सिवा इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। अरे मुझे मेरे मरने का दुख नहीं है, परंतु मेरे गर्भवत शिशु की रक्षा करो। भगवान समझ गए ये अश्वत्थामा की चाल है। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भवत शिशु की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। बताते हैं जब भगवान ने उत्तरा के गर्भवत शिशु की रक्षा की तो आज माता कुंती समझ गई कि कृष्ण ने मेरे वंश को खत्म होने से बचा लिया। आज माता कुंती भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रणाम करती है। भगवान बोले, बुआ जी आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? माता कुंती कहने लगी, प्रभु मैं समझ गई आप साक्षात जगदीश्वर हो, और आज आपने मेरे वंश को खत्म होने से बचा लिया, तुम ही परमात्मा हो। भगवान कृष्ण बोले, बुआ जी ये क्या कह रही हो? तुम मुझे भगवान बता रही हो? मैं तो तुम्हारे भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ, तुम्हारा भतीजा हूँ। माता कुंती कहने लगी, लाला यही नाटक तो तुम्हारा विचित्र है, किसी को बुआ बनाते हो तो किसी को फूफा बनाते हो, पर ये तो भूल जाते हो सबके परवावा तो केवल तुम ही हो। आज तुम्हें प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज माता कुंती, पांडव आदि सभी ने भगवान को प्रणाम किया।
भगवान ने सबको मन चाहा वर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए एक भजन और उसके बाद आगे की कथा। बोले गोविंद भगवान की बोल हरि 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 बोल। कि केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तो बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटत है पल में भारी, पाप कटत है पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटत है पल में भारी, पाप कटत है पल में भारी। मूरख बंदे नैना खोल, मूरख बंदे नैना खोल। तो उड़ाते ऊंचे ऊंचे हाथ कि बोल हरि हरे बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।
आगे बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा की, आपने सुना। तो जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की, आगे चलकर उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब उत्तरा ने बच्चे को जन्म दिया, आज अब पांडव आदि बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद छाया हुआ है, अनेकों प्रकार का दान कर रहे हैं। और बताते हैं 11वें दिन विद्वानों को बुलाया जाता है, नामकरण होता है। तो जो विद्वान आए वो तो जल्दी जल्दी में इस बच्चे का नाम रख गए, पता है? विद्वानों ने इस बच्चे का नाम रखा विष्णुराज। लेकिन ये बालक जिस किसी की गोद में जाता है उसे बड़ी टकटकी लगाकर देखता है, मानो किसी में कुछ ढूंढ रहा हो। तो जब पांडवों ने ये देखा ये बालक इतनी टकटकी लगाकर क्यों देख रहा है, तो पांडवों ने इस बच्चे का नाम प्रेम पूर्वक रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। बताते हैं परीक्षित जी छोटी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में ही परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करके पांडव लोग जाने लगे। तो परीक्षित रोने लगे। तो पांडवों ने धैर्य बनाया, बेटा चिंता मत करो, जिसने तुम्हारी गर्भ में रक्षा की वो सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो। परीक्षित को धैर्य बनाकर पांडव लोग हिमालय यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए, परम पद को प्राप्त किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे बताते हैं महाराज परीक्षित ने सोचा कि राजा तो हम बन गए, सम्राट बन गए, पर राजा बनना इतना आसान थोड़ी ना होता है। अरे भाई प्रजा का ध्यान भी रखना होता है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि सम्राट तो हम बन गए, पर प्रजा की भी बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं, हमें एक दिन चलकर अपनी प्रजा को देखना चाहिए। तो राजा परीक्षित अपने रथ पर सवार होकर अपने राज्य में कई स्थानों पर गए। वहां उन्होंने अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनी। प्रशंसा को सुनते हुए आगे बढ़े तो आगे एक बड़ा अटपटा दृश्य देखा। क्या? एक काला कलूटा पुरुष एक गाय और बछड़े को बड़ी बेरहमी से मारता पीटता ले जा रहा है। जैसे परीक्षित ने ये देखा तो परीक्षित का छत्रत्र धड़क उठा, एक से तलवार को निकाला और बोले क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पाठ का जमाना बीता है। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पाठ का जमाना बीता है। आज जैसे ही परीक्षित ने देखा, परीक्षित का छत्रत्र बड़बड़ा तलवार उठाकर कहा, रे मूर्ख, तूने मेरे राज्य में ये दुस्साहस कैसे किया? मेरे राज्य में तूने गौ माता पर हाथ उठाया,
क्या समझ रखा है? और जो मारना चाहते थे वो काला कलूटा पुरुष मुकुट उतार कर चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। अब तो परीक्षित धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो पर शरणागत को मारना नहीं चाहिए। जो शरण में आ जाए उसे मारना नहीं चाहिए। और फिर जिसके राज्य में गौ माता पर अत्याचार हो उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जो स्वयं गायों के लिए अवतार लेकर आए, जो गायों के पीछे नंगे पांव दौड़े और गायों पर अत्याचार हो तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो जब क्रोध आया, मारना चाहा, तो वो शरण में आ गया, चरणों में गिर गया, तो मार भी नहीं सके। तो परीक्षित ने गौ माता को प्रणाम किया और बोले, माँ अभी अभी मैंने आपकी बातें सुनी, तो आपका वार्तालाप सुनकर मुझे ऐसा लगता है आप कोई सामान्य गाय और बैल नहीं है, आप कोई विशेष है। कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तो गौ माता कहती है, महाराज आप मुझे गाय के रूप में देख रहे हैं, मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूँ, और जिसे आप बैल के रूप में देख रहे हैं ये महाराज धर्म है, और जिसे आप चांडाल के रूप में देख रहे हैं ये कलयुग है। कलयुग ने आते आते ही भाले तान दिए, चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, पाप की आपाधापी मची है। धर्म कहने लगा, महाराज सतयुग में हमारे 4 चरण थे, बड़े आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर त्रेता में 3 रह गए तब भी कोई परेशानी नहीं हुई, द्वापर में 2 रह गए तब भी जीवन यापन करते रहे, और इस कलयुग ने तो आते आते ही चरण तोड़ दिया। एक ही के सारे टिकाऊ वो भी कांप रहे। जैसे ही परीक्षित ने ये सुना, मारने के लिए हाथ उठाया तो कलयुग बोला, ठहरो महाराज, और कहने लगा, यदि मुझे नाथ वध करते हो तो निश्चय विपत्ति छूटती है। कलयुग कहने लगा, महाराज यदि आप मुझे मार देंगे तो विपत्ति तो कट जाएगी, परंतु महाराज ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जैसे 3 युग बनाए हैं वैसे ही मुझे भी बनाया है। बोले गोविंद भगवान की। कहने लगा, महाराज ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जैसे 3 युग बनाए हैं वैसे ही मुझे भी बनाया है। और बोला, महाराज जिसमें अवगुण होते हैं उसमें भी कोई ना कोई गुण तो होता ही है। परीक्षित ने कहा, क्या आप में भी कोई गुण है? बोला, हाँ है। तो कहा, बताइए। जैसे ही कलयुग अपना गुण बताता है
पृथ्वी चीख पड़ती है, ठहरो महाराज, इसकी कोई बात मत सुनना। अरे अभी तो कुछ नहीं, यदि आपने इसे छोड़ दिया तो आगे चलकर देश का ये हाल होगा। चारों तरफ पाप की आपाधापी मचेगी, चारों तरफ अत्याचार होगा। तो कलयुग कहने लगा महाराज अब आप मेरी भी सुनो। तो कहा अब आप भी अपने गुण और दोषों के बारे में बताओ। तो कलयुग बोला महाराज दोषों का तो मैं खजाना हूं और गुण सिर्फ एक है। कहा क्या कि सतयुग त्रेता में तमाम यज्ञ तप अनुष्ठान आदि करने से जो फल मिलता था वो मेरे द्वारा कलयुग में केवल और केवल कोई भगवान का कीर्तन करे तो वो फल मिलेगा जो घोर तप और विशाल यज्ञ से प्राप्त हो। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है मानस में कि कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल नाम धारा सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा कलयुग में केवल कोई भगवान का कीर्तन करे तो वो फल मिलेगा जो घोर तप और विशाल यज्ञ से प्राप्त हो। परीक्षित ने कहा भाई गुण तो आपका बहुत सुंदर है, तो हम आपके गुण से प्रसन्न होकर आपके रहने योग्य 4 स्थान देते हैं। कहते हैं पहला जहां जुएबाजी होती हो, दूसरा जहां मदिरापान की जाती हो, वेश्यावृत्ति, हिंसा, इन 4 स्थानों पर आप रहोगे। कलयुग बोला महाराज हमें इनमें कोई स्थान अच्छा नहीं लगा। अब देखो कितना तो पापी है और कह रहा है हमें कोई स्थान अच्छा नहीं लगा। और आज के लोगों को ये स्थान बहुत अच्छे लगते हैं क्या? मदिरापान करना है ना, जुएबाजी खूब हो रहा है आज। तो कलयुग बोला महाराज हमें इनमें कुछ अच्छा नहीं लगा, गुण तो हमारा इतना अच्छा है तो कोई अच्छा स्थान भी दे दो। परीक्षित ज्यादा प्रसन्न हो गए तो परीक्षित ने कहा पर आप मांग लो आपको क्या चाहिए। तो कलयुग बोला महाराज हमें सोने में वास दे दो। परीक्षित ने कहा जाओ कंचनम सुवासनम सोने में वास। महाराज परीक्षित गौ माता को प्रणाम करते हैं और बोले माँ अब मेरे रहते मेरे राज्य में आप पर कोई संकट नहीं आएगा। और वापस अपने महल के लिए चले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि भगवान श्री राम को यदि पाना है तो
बली को मना लिया जाए, क्योंकि उनसे बड़ा भक्त, उनसे बड़ा सेवक भगवान श्री राम का और कोई नहीं हुआ। और ये सब मिलकर के भगवान बजरंग बली को मनाते हैं और कहना है कि कण कण में राम विराजे, तुम राम के भक्त महान। हे वीर बजरंग बली, तुमसे महान और कोई भी भक्त नहीं हुआ। कण कण में राम विराजे, तुम राम के भक्त महान। आप सभी तालियों का सहयोग करें और ऊंचे हाथ करके बोले जय 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 बजरंग बली, जय 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 हनुमान। जयकारा लगाने में दिक्कत हो रही हो तो इसे छोटा भी किया जा सकता है, केवल इतना जयकारा लगा ले तो भी काम चल जाएगा। क्या कहेंगे? जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। भक्त ने बताया श्री राम के प्यारे भक्त हो तुम, हो जन जन के हितकारी। तुम्हारे हृदय में सदा से श्री राम सिया कभी प्यारी, श्री राम सिया कभी प्यारी, श्री राम सिया कभी प्यारी। श्री राम के प्यारे भक्त हो तुम, हो जन जन के हितकारी। तुम्हारे हृदय श्री राम सिया कभी प्यारी, भक्ति है तुम्हारी, ऐसी भक्ति है आपकी हर दम करते रहते हो, हर दम करते रहते हो प्रभु राम नाम का ध्यान, हर दम करते रहते हो प्रभु राम नाम का ध्यान। राजा भैया जरा हाथों को ऊपर कर दे। माइक वाले भैया अगर आवाज सुन रहे हैं तो पंडाल में आ जाए, वरना ऐसे ही काम चलाएंगे नहीं होता। हाथों को ऊपर कर ले, दोनों हाथ ऊपर करके कहते जितने हाथ ऊपर उतनी किस्मत सुख है, और हाथ नीचे तो किस्मत टेंट के पीछे। हाँ, खाली जगह पड़ी। तालियों के साथ सहयोग करेंगे और क्या कहना है? जय 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 बजरंग बली, जय 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 हनुमान, जय जय बजरंग बली, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय
के ऊपर आए, शायद उनका निवारण हो नहीं पाता। भगवान बजरंगबली ने बहुत साथ दिया। लंका में जाती खोज करी, लक्ष्मण के प्राण बचाए, और रघुवर के सब संकट हर के संकट मोचन कहलाए। लंका में जाती खोज करी, लक्ष्मण के प्राण बचाए, रघुवर के सब संकट हर के संकट मोचन कहलाए, और दुष्टों के दिल कहलाए। हनुमान चालीसा में प्रमाण देता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आसे रोग हरे रघुवीरा, बरसे हनुमत वीरा। नाम ही काफी है, दुष्टों के दिल बहलाए। और एक और वस्तु प्राप्त हुई जो आज तक सृष्टि में और कोई प्राप्त नहीं कर सका। ये मिला अष्ट सिद्धि नवनीत का, मिला अष्ट सिद्धि नवनीत का, सीता माँ से वरदान, मिला अष्ट सिद्धि नवनीत का, सीता माँ से वरदान। प्रमाण भी हनुमान चालीसा में मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनीत का, अष्ट मिला अष्ट सिद्धि नवनीत का, सीता माँ से वरदान। और हमें क्या करना है? दोनों हाथों को उठा करके भगवान बजरंगबली के नाम का स्मरण करना है। उठाइए और कहें साथ में कि जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय हनुमान। तुम राम के भक्त महान, तुम राम के भक्त महान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आगे श्री सुखदेव जी बताते हैं, एक दिन राजा परीक्षित मड़ियों से जड़े मुकुट धारण करके जंगल की ओर घूमने के लिए गए। देखने गए कि जंगल में कोई हिंसक पशु तो तैयार नहीं हो गया, और जो मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया था जरासंध का था, जो भीम ने जरासंध को मारकर प्राप्त किया था। बताते हैं राजा परीक्षित जंगल में घूमते हुए काफी दूर निकल गए तो प्यास की वजह से व्याकुल हो गए
अब पानी की तलाश में घूमने लगे। तो पानी की तलाश में घूमते हुए राजा परीक्षित श्रमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जिन्हें लोमस ऋषि भी कहते हैं। बाहर से आवाज लगाई, अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। तो राजा परीक्षित ने अंदर जाकर देखा तो दिखाई पड़ा महात्मा जी समाधि लगाए बैठे। अब राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट सवार था, उस स्वर्ण जड़ित मुकुट की वजह से कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि पर सवार हो गया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था ना, कंचनम सुवासनम, सोने में वास करो। तो कलयुग जब बुद्धि पर सवार हुआ, राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि हो न हो, निश्चित रूप से ये महात्मा जी झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। आंखें बंद करके बैठ गए कि राजा आया है, पुकार रहा है, कौन इसकी सेवा करेगा। तो नेत्र बंद करके बैठ गए, अभी देखता हूं। तो राजा परीक्षित ने वहीं पर एक मृतक सर्प पड़ा था, तीर की नोक से सर्प उठाया और वो सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाला। सोचा स्पर्श होगा तो बहुत कर उठ पड़ेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो तो ध्यान में थे। राजा परीक्षित वापस चले जाते हैं। ये दृश्य एक गमुख नाम का बालक खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने देखा तो दौड़कर श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे राजा, तूने आर्य होते हुए भी अनार्यों जैसा कार्य किया है, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और मैं श्राप दे दूंगा तुझे। कहते हैं कि हे सावधान वस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाना। हे सावधान वस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाना। सातवें रोज इस राजा को कभी से यमपुर पहुंचाना। आज राजा परीक्षित ने श्राप दे दिया, हे राजा, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और श्रृंगी ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर कौशिकी नदी से जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जो तक्षक तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक जीवित होकर 7वें दिन तुझे डस लेगा। वैसे ये श्राप परीक्षित कोई नहीं, बल्कि सारे संसार को लगा हुआ है, क्योंकि 7 दिन ही है सबके पास। कोई 8वां दिन बना है? 7 दिन में ही सबको जाना है। जो परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तो आप लोग को भी 7वें दिन जाना है ना? तो इसीलिए तो हम लोग 7 दिन की कथा कराते हैं, है ना? 7 दिन कथा को सुना जाए, अपना कल्याण किया जाए। तो आज राजा परीक्षित को श्राप मिला और श्रृंगी ऋषि पिताजी के पास पहुंचे, गले से सर्प निकाला और बोले, पिताजी आपको कुछ नहीं पता, आज राजा परीक्षित ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, इसीलिए मैंने उसे श्राप दे दिया है कि यही तक्षक जीवित होकर 7वें दिन उसे डस लेगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? अरे परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा तो होना मुश्किल है, वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है और तुमने उसे श्राप दे दिया। अरे उसकी बुद्धि पर तो कलयुग सवार था,
इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। पर तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारी बुद्धि पर कौन सा कलयुग सवार था जो तुमने उसे श्राप दे दिया? और सर्प के डसने से अधोगति होती है। राजा को सूचना भेजो, वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय जरूर कर देगा। आज गौमुख नाम का बालक राजा परीक्षित को सूचना देने के लिए चला। इधर राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे, भोजन आदि से निवृत्त हुए, विश्राम करने के लिए जब मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट उतारा, ओहो, याद आया आज मैंने ये क्या किया। जो हाथ सदैव ऋषियों की सेवा में लगे रहते थे, संतों का सम्मान करते थे, आज उन्हीं हाथों से मैंने ऋषि के गले में मृतक सर्प डाला। सोचने लगे मैंने बहुत बड़ा निंदनीय कार्य किया है। हे प्रभु, इस अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। इतना सोच ही रहे थे, तब तक गौमुख नाम का बालक आया। महाराज की जय हो। परीक्षित ने कहा, ऋषि कुमार आप कैसे? तो उस बालक ने कहा, महाराज आपने हमारे गुरु जी के गले में मृतक सर्प डाला था, इसी से क्रोधित होकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि वही सर्प जीवित होकर आपको 7वें दिन डस लेगा। जैसे ही परीक्षित ने ये सुना, परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उस बालक ने कहा, महाराज इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? अरे परीक्षित ने कहा, मैं तो सोच ही रहा था मुझे दंड मिले। मैंने जो अपराध किया है, मैं सोच रहा था उसका दंड मुझे मिले, और भगवान ने तो घर बैठे दंड भेज दिया। और खुशी की बात यह है कि आज तक किसी को पता नहीं चला हमारी मृत्यु कब होगी। पता चला? किसी को नहीं पता कब मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने कहा, मुझे पता चल गया है 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तो 6 दिन के लिए तो मैं अमर हुआ ना, 6 दिन तक तो कोई मुझे नहीं मार सकता। तो क्यों ना इस अमरता का लाभ उठा लिया जाए। राज्य काज भार सब छोड़कर आज महाराज परीक्षित सीधा गंगा के तट पर पहुंचे। पूरे भारतवर्ष में ये प्रसंग फैल गया कि परीक्षित को तक्षक के डस लेने का श्राप है। जिस ऋषि को जहां पता चलता है, सभी दौड़े दौड़े गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे परीक्षित ने देखा, परीक्षित हजारों महात्माओं की मंडली में उपस्थित थे। आज महाराज परीक्षित ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज शीघ्र मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए और मनुष्य को सर्वदा यानी सदैव क्या करना चाहिए? सभी ऋषि मुनि इस विषय पर विचार कर ही रहे थे कि तभी पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करने वाले, किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज आते हैं, अद्भुत स्वरूप है सुखदेव जी का। बताते हैं परीक्षित को गर्भ में भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा की थी, गर्भ में बचाया, और आज इस विप्रवाल के शाप से बचाने के लिए व्यास नंदन सुखदेव रूप में आए। और बताते हैं बड़ा अद्भुत स्वरूप है, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं, दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ तेजस्वी देवता के समान जान पड़ते हैं, जिनकी आयु 16 वर्ष की है। और आज जब सुखदेव जी आते हैं तो सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, जिनमें भरद्वाज, जमदग्नि, व्यास, वशिष्ठ, कर्ण, कात्यायन, पराशर सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। तो परीक्षित को शंका हुई, क्यों? परीक्षित ने सोचा पुत्र को पिता से प्रणाम करना चाहिए, सही बात है, करना चाहिए, या फिर पिता को पुत्र से प्रणाम करना चाहिए? भाई पुत्र को पिता से प्रणाम करना चाहिए।
अब परीक्षित ने देखा यहाँ तो पिताजी पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, तो शंका हुई ऐसा क्यों? तो ऋषियों ने समझाया कि परीक्षित ये ज्ञान में तो, ये उम्र में तो सबसे छोटे हैं, परंतु ये ज्ञान में सबसे बड़े हैं, और हमने इन्हें नहीं इनके ज्ञान को प्रणाम किया है, क्योंकि राजा राज्य पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की तो केवल उसके राज्य में ही पूजा होती है, विद्वान तो सारे संसार में पूजनीय होता है। हमने इनके ज्ञान को प्रणाम किया है। तो परीक्षित ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उच्च आसन दिया विराजिए महाराज, और हाथ जोड़कर बोले महाराज मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, शीघ्र मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए और मनुष्य को सर्वदा क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा 2 घड़ी शांति से बैठने तो दिया होता कि आते ही आते अपने प्रश्न कर दिए। परीक्षित ने कहा क्षमा करे महाराज, मुझे डर था, आप जैसे अवधूत एक जगह पे ज्यादा रुकते ही कहाँ हैं। जितना समय एक गाय को दूहने में लगता है आप तो उतनी देर ठहरते हैं, इसीलिए मुझे डर था कहीं जल्दी जल्दी आप चले ना जाएं, इसीलिए मैंने आपको अपने प्रश्नों में बांध लिया। अब आप यहाँ से जब भी उठेंगे जब मेरे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। सुखदेव जी प्रसन्न हुए, मुक्त कंठ परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, और आज दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि परीक्षित शीघ्र मरने वाले मनुष्य को ओम का प्रणव जाप करना चाहिए, और मनुष्य को सर्वदा प्रीति पूर्वक यथा योग्य धर्मानुसार बरतना, जैसे को तैसा बरतना चाहिए। और आगे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते हैं परीक्षित को। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, कि हरि की कथा सुनाने वाले, सोया भाग्य जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सोया भाग्य जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ज्ञान कराने वाले, ओ ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की
पावे, बस शीश झुकाए आवे। हम पार तेरा क्या पा गए, बस शीश झुकाए आवे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए आवे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घर की कथा सुनाने वाले, घर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। बाबा लिखते हैं, भरद्वाज मुनि वसहे प्रयागा, भरद्वाज मुनि वसहे प्रयागा। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज वसहि प्रयागा। हिरहि राम पद अति अनुरागा। हिरहि राम पद अति अनुरागा। हिरहि राम पद अति अनुरागा। आज बाबा लिखते हैं, भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में बसते हैं। तो भरद्वाज जी की बड़ी प्रशंसा की बाबा ने कि तपस्वी है, संवान है, धनवान है, लेकिन सबसे बड़ा जो भाव है वो है परमार्थ पथ परम सुजान। जो भी भूले भटके आते हैं बाबा उन सबको सही राह दिखाते हैं। और कहाँ रह रहे हैं? भरद्वाज मुनि वसहि प्रयाग, प्रयागराज पे बसते हैं। और आपको पता है प्रयागराज किस बात के लिए प्रसिद्ध है? वो लिखते हैं कि माघ मकर गते रवि जब होई, क्या कहा कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब को। कौन कौन आ रहा है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मझ सकल तिरवे। प्रति संवत आप देखिए 14 जनवरी से लेकर माघ के महीने पर्यंत
यहाँ एक विशेष मेला का कार्यक्रम रहता है, बड़ी भीड़ होती है, सभी जाते हैं। तो कहा कौन कौन आते हैं? तो कहा देवता भी आते हैं, धनुष भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, परंतु सभी भी मानव वेश में आते हैं। तो भाई ये इतने सब लोग आते क्यों हैं प्रयागराज पे? ये सब क्यों जाते हैं? हाँ, सादर मज सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। और देखिए जब जब कुंभ होता है तब तब बड़ी विशेष भीड़ होती है, और वैसे उससे आधी भीड़ तो वहां प्रतिवर्ष रहती ही है। और जब सूर्य मकर से कुंभ की ओर जाता है तो सभी ऋषि अपने अपने आश्रमों को वापस चले जाते हैं। और हुआ क्या, एक बार कुछ ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे हुए थे, तो माघ के महीने पर्यंत स्नान करके ऋषियों ने भरद्वाज जी से विदा ली। तो भरद्वाज जी ने सभी को विदा किया, और उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी महाराज। जब याज्ञवल्क्य जी ने जाने को कहा तो भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, जब याज्ञवल्क्य जी ने रहने को कहा, भरद्वाज जी ने चरणों को पकड़ लिया। बोले महाराज आप अभी जाए ना, आप कुछ दिन और रुक जाए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्यों? बोले आपसे कुछ बात करनी है। तो बोले बताइए। पर पहले बात नहीं की, किया क्या कि सादर चरण सरोज